आई कि नहीं आई। अरे बाप रे, भोलेनाथ तो आश्चर्यचकित हो गए। देवी कथा सुन कौन रहा था, कथा तो समाप्त हो गई, से समाप्त हो गई। तब भोलेनाथ बोले कि कोई ना कोई और व्यक्ति कथा सुन रहा था। तो देखे कि नन्हे से पक्षी सुखदेव जी मैया की गोदी से कूदकर भोलेनाथ के चरणों की ओर बढ़ने लगे। तब तुरंत भोलेनाथ भगवान ने त्रिशूल निकाला और मारने के लिए सुख को दौड़ा लिया। तब सुखदेव जी जब देखे कि ये तो भोलेनाथ आज लगता है मुझे मार ही देंगे, तो बड़े वेग से उड़े और उड़कर कैलाश के नीचे जैसे पहुंचे, बस बद्री धाम के ऊपर सम्यक प्रास में व्यास जी की पत्नी पिटिका देवी उनका नाम है, वह श्रृंगार कर रही थी। तभी उनको बड़े जोर से उबासी आई और बड़ा सा मुंह उन्होंने भाया, हरे राम। बस इतना में तो सुखदेव जी मुंह के रास्ते मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए राधा माधव सरकार की। और अब भोलेनाथ जब नीचे उतर कर देखते हैं तो व्यास जी देखे भोलेनाथ आ गए, तुरंत दौड़े दौड़े आए, भगवान की आरती पद प्रक्षालन सब किया और कहा, कहो नाथ भोलेनाथ कैसे आप पधारे, क्या बात है। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं एक चोर को खोजते हुए आपके नगर में आ गया। हंसने लगे व्यास जी, बोले महाराज आपके घर में कोई चोरी करने वाली वस्तु है क्या? भला कैलाश पर कोई चोर जा सकता है क्या? और फिर चोर गया भी तो क्या चुरा कर लाएगा? बाघांबर पर बैठने वाले न घर न द्वार। आपके यहाँ तो हमें नहीं लगता है कि कुछ चोरी करने वाली वस्तु है। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं, बहुत बड़ा चोर है, उसने हमारी अमर कथा को चुरा लिया है। और अमर कथा का प्रभाव है कि जो अमर कथा का रसपान करेगा वह अमर हो जाता है। तब और जोर से हंसने लगे व्यास जी, और जोर से हंसने लगे। बोले भोलेनाथ आप तो कह रहे हैं कि जो अमर कथा को श्रवण कर लेता है वह अमर हो जाता है, और आप अभी कह रहे हैं कि उसने अमर कथा का श्रवण किया है और मैं उसे मार दूंगा। तो जब आप उसे मार देंगे तो अमर कथा का प्रभाव रह जाएगा